बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं यूएसडी कैड 4 आवर चार्ट है। और जैसा कि आप लोगों को पता है और आप लोगों के सामने ये स्ट्रक्चर ओपन किया हुआ मैंने, ये प्रीवियस वीक का स्ट्रक्चर है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो हमें एक रिवर्सल मिली वो डबल टॉप पैटर्न से ही मिली। अब ये चीज़ें दिखाने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने ये एज्यूम करना होता है कि मार्केट का जो एल्गोरिथम है या मार्केट की जो मूवमेंट है वो किस तरफ जा रही है, या मार्केट में जो सिंबल बिहेवियर कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है। अब यही डबल टॉप या ट्रिपल टॉप पैटर्न अगर किसी भी जेपीवाई पेयर में हो और ऑलरेडी बने भी हैं, लेकिन क्या हुआ, वो ब्रेक किए गए, तो यहाँ पे बेसिकली जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बहुत मायने रखता है। मार्केट का एल्गोरिथम जो है, मार्केट की मूवमेंट जो है वो खास तौर पे पेयर की मूवमेंट और न्यूज़ की मूवमेंट वो बहुत मायने रखती है। तो टाइम जाएगा ये बिना, चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस के बड़े ही सिंपल से हैं, कहीं पे भी कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं अपकमिंग वीक के लिए, अच्छा सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों का ये वाला स्ट्रक्चर चल रहा है, अगर कुछ ट्रेडर्स ने या कुछ एडवांस ट्रेडर्स ने इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स होल्ड करवाई हुई हैं और वो ट्रेलिंग करके चलने दे रहे हैं, तब तो वेल एंड गुड है, उनको इस स्ट्रक्चर से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग इस स्ट्रक्चर में एंटर नहीं हैं, वो अपकमिंग वीक का स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ, उसको नोट कर लें। इसके साथ साथ ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा, अपकमिंग वीक में जो पॉवल हैं उनकी स्पीच भी है। स्पीचेस तो खैर तीनों मेजर कंट्रीज़ की हैं, यूरो की भी है, उसके बाद यूके की है, फिर उसके बाद यूएसए की भी है, और ये तीनों स्पीचेस मुतवक्के है कि सेम टाइम पे जो है वो रिलीज हों। अच्छा, ये तो हमारे पास डबल टॉप का जो स्ट्रक्चर है यूएसडी कैट का, ये तो हमारे पास रिमेन जो है वैलिड है। अब सवाल यह है कि इंट्रा वीक पे हमने एंट्री कहाँ से लेनी है। अब यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमें अक्सी कर रहा है यूएसडी कैट के पेयर में H4 चार्ट पे। अब ये लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास इसका हेड बना, फिर उसके बाद ये हमारे पास जो है जी शोल्डर और ये शोल्डर, और ये मैं आपको यहाँ पे जो है ना जी एक ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की एक किस्म है, तो लिहाजा कहीं पे भी आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती जब एक दफ़ा पैटर्न बन जाता है। यही वजह है कि मैं ये आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि पैटर्न्स की पहचान करके रखें, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको माइंड में ड्रॉ करके रखा करें। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास एक पैटर्न बना है, अब ये हमें जो फर्दर स्ट्रक्चर है पेयर का उसकी अक्सी कर सकता है, और जैसा कि कर भी रहा है। अगर हम बात करें अपकमिंग वीक के लिए यूएसडी कैड की, तो अपकमिंग वीक में यूएसडी कैड की जो मैं प्रेफरेंस दूंगा वो मैं कुछ इस तरह से दूंगा, कुछ इस तरीके की होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, मंथली क्लोजिंग है और प्लस वीक तो क्लोजिंग है ही है। मंथली क्लोजिंग की तरफ बड़ा रुझान रखिएगा, अपने एसएल जो है उनको ज़रा टाइट करके रखिएगा, क्योंकि कुछ हमारे जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनका ये मानना है, खासतौर पे ये जेपीवाई पेयर्स पे जो है ना डिस्कशन आई है कि जी जेपीवाई पेयर जो है वो तो बहुत जल्द एसएल हिट करवा देते हैं, उस पर एसएल लगाना जो है ना वो बहुत खतरनाक बात है। तो माय डियर ट्रेडर, हमने जितनी भी ट्रेड ली हैं खासतौर पे जेपीवाई पेयर्स में, वो हमने एसएल के साथ ही ली हैं और हमने रिवॉर्ड भी उसमें हासिल किया है। यही वजह है कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि काम करने का तरीका कार जो है उसको सीखने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को ये चीज़ पता चल सके कि काम जो है वो होता कैसे है। और हमें अगर इन केस एसएल के साथ, अगर आप लोग बगैर एसएल फोर्स कर रहे होंगे, ये कमेंट करने का पर्पज़ यही है कि आप लोग जो है वो एसएल नहीं लगा रहे हैं, तो अगर आप लोग एसएल नहीं भी लगा रहे हैं फिर भी आपका अकाउंट जो है वो क्यों डूब रहा है। अगर आप लोग समझते हैं कि एक चीज़ खतरनाक है, तो वो अकाउंट डूब क्यों रहा है, सवाल ये है। तो लिहाजा मैं आप लोगों को सिर्फ सिंपल जो है वो मशवरा यही दूंगा कि आप लोग जो है वो या तो अपना मनी मैनेजमेंट जो है उसका भरपूर जो है वो उस पर तवज्जो दें, ताकि आप लोगों को ये चीज़ पता चल सके कि आप लोगों ने इन फ्यूचर करना क्या है। क्योंकि खाली पीली अगर आप चलते रहेंगे तो वो आप अपना भी नुकसान करेंगे और जिसको मशवरा देंगे उसका भी नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं आप लोगों को कमेंट में कोई भी अपडेट देता हूँ, आप लोगों को जब आप लोग मेरे से कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आप लोगों को आंसर देता हूँ, वहाँ पे अगर कोई तीसरा आके कोई भी आप लोगों से अपनी जो है इंटरेक्शन करने की कोशिश करे, वो आप यूँ समझ लें कि वो कोई अकाउंट मैनेजर भी हो सकता है आपको झांसा देने के लिए। और ऐसे निकम्मे अकाउंट मैनेजर्स बैठे हुए हैं कि आप लोगों का जो अकाउंट है ना वो विद इन अ सेकंड्स डुबो के निकल जाएंगे। ऐसे अकाउंट मैनेजर से तो बचा करें कि जो लेट सपोज उन्होंने 0.1010 के इस करंट प्राइस से 5 यूनिट्स उठा दिए, आपके अकाउंट की जो इक्विटी है उन्होंने 0.10 की लॉट्स जो है वो एक ही प्राइस से 5 यूनिट्स इकट्ठे उठा दिए या 5 लॉट साइजेस इकट्ठी उठा दी,
तो ऐसे अकाउंट मैनेजर से तो बचा करें, वो आपका अकाउंट पलक झपकने में ही जो है वो निकल जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी रह चुके हुए हैं और मुझे मेरे सामने ऐसी कई मिसालें भी रह चुकी हुई हैं, और लिहाजा बात करने का पर्पज़ ये है कि कोई भी अगर कमेंट सेक्शन में आके तीसरा बंदा आपसे इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है तो उससे अवॉइड किया करें, ना उसको अपनी पर्सनल डिटेल दें, ना उसको अपना पर्सनल कोई व्हाट्सएप या कोई ऐसे झांसे में ना आए, वो फ्रॉड हो, अगर कोई मेरा नाम भी यूज़ कर रहा है तो आप उसको जो है फ़ौरन ब्लॉक करें और मुझे जो है वो फ़ौरन स्काइप पे अप्रोच करें कि ये आपका बंदा है वेरीफाई करने के लिए या नहीं है। मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं बिठाया हुआ, ज़हन में रखें। ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसकी मैं डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। अगर हम यूएसडी कैड पेयर को अपकमिंग वीक सेल करने की सोचते हैं तो वो हम करने की सोचेंगे 1.291523 और TP1 की अगर मैं बात करूं तो TP1 हम इसका रखेंगे जी 1.2860 के लेवल का। TP2 की अगर मैं बात करूं तो वो हम रखेंगे जी 1.2800 के लेवल का। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो वो हम रखेंगे 1.2740 के लेवल का। और SL की अगर मैं बात करूं तो SL हम इसका रखेंगे 1.2990 का। ये मैंने इस स्ट्रक्चर की डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर दी हैं, इनको नोट कर लें। कोशिश करिएगा कि एंट्री जो है वो थोड़ा सा जो है ना मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा ज़रा अप आने दें, देन ही आप एंटर हों। और अगर पार्सल आप लोग एंट्री लेना चाहें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आप लोगों को और कहता चलूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये कंफर्म कर दूँ, ये ओपनिंग एरिया है, ये SL एरिया है, फिर उसके बाद जो है ये TP1 एरिया आ गया हमारा, फिर उसके बाद ये TP2 एरिया आ गया, और फिर उसके बाद ये हमारे पास जो है जी TP3 एरिया आ गया। और बाकी जो विदाउट SL हैं जिनको मैंने पेशेंस के लिए बोला हुआ है वो भी कमेंट करके बताया करें कि वो लोग पेशेंस रखा हुआ उन लोगों ने और वो लोग रेडी हैं। और इसके साथ साथ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा था, वो ये था कि आप लोगों को लेट्स सपोज अगर मैं 6 एनालिसिस दे रहा हूँ वीक के, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा एट टाइम 6 के 6 पेयर्स पे ही एंट्री ले, ऐसा कोई जो है वो लाजिम नहीं है। ये बेसिकली आप लोगों ने ये देखना होता है कि आप लोगों की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पेयर पे एडजस्ट हो रही है, किस पेयर पे बैठ रही है, आप लोग किस पेयर को फॉलो करते आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी कुछ उस पेयर का आइडिया हो। इन केस अगर कोई हंगामी सूरत हाल उस पेयर में बनती है तो आप लोगों के पास कोई बैकअप प्लान भी हो। अदरवाइज मैं तो इंट्राडे बेसिस पे भी आप लोगों को अपडेट कर ही देता हूँ, या आप लोग जो भी रिक्वायरमेंट देते हैं मैं उसको फुलफिल कर देता हूँ कि ये चीज़ जो है ऐसे हो सकती है, इसको आप ऐसे कर लें। लिहाजा आप लोगों ने भी इस चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना होता है कि आप लोगों को जो पेयर है जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पे आपकी कितनी प्रैक्टिस है, आपने उस पर कुछ डेमो ट्रेड्स किए हैं नहीं किए हैं, डेमो प्रैक्टिस हुई हुई है नहीं हुई हुई है, अगर रियल है तो उसमें आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या चल रहा है। तो लिहाजा 6 एनालिसिस या 8 एनालिसिस या 10 एनालिसिस देने का मतलब ये नहीं है कि आप 10 के 10 में जो है ना वो एंटर होकर बैठ जाएं। आपने ऑफकोर्स अपना अकाउंट भी मैनेज करना है, उस अकाउंट की मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आपने ये देखना है कि मैं कितने पेयर्स जो है वो अफोर्ड कर सकता हूँ, ये सूरत हाल भी बनती है, और मैं कितने पेयर्स पे जो है वो एंट्री ले सकता हूँ। तो आप लोग जो है कतन ऐसी सोच ना रखें कि अगर आप लोगों के सामने 10 वीडियोस आई हैं तो आपने 10 के 10 में ही एंटर होना है। सो गाइस ये थे हमारे USD CAD H4 चार्ट अपकमिंग वीक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। अल्लाह हाफिज़।